बहुत से स्टूडेंट्स कोर्स सिलेक्शन के दरमियान काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं और इन मिस्टेक्स की वजह से होता क्या है कि इनकी डिग्री की ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो जाती है और उनको फिर ज़्यादा फ़ीस भी पे करना होती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको तमाम डिटेल्स बताई जाएंगी ताकि आप उन कॉमन मिस्टेक्स से बच सकें। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के तमाम जो कोर्स सिलेक्शन रूल्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब जनरल रूल की हम बात करते हैं, पहले सेमेस्टर की हम बात करते हैं। इसमें प्री सेलेक्टेड जो कोर्सेज़ हैं वो आपको दिए जाएंगे। ऐसे कोर्सेज जो है वो दिए जाएंगे जो पहले से ही सिलेक्टेड हैं, यानी कि बेटर यही होगा एज अ फुल टाइम स्टूडेंट कि आप तमाम कोर्सेज को सिलेक्ट करें। जितने भी कोर्स आपको दिए जा रहे हैं, आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं और आप डिग्री चाहते हैं वक्त पे कंप्लीट करना, तो पहले सेमेस्टर में आप तमाम जितने भी कोर्स आपको दिए जा रहे हैं उन तमाम को आप सिलेक्ट कर लें। उसमें जितने भी रिक्वायर्ड हैं, रिक्वायर्ड को, और जो इलेक्टिव हैं उसमें तो फिर ऑप्शनल होगा आपके पास, लेकिन जितने भी रिक्वायर्ड हैं उन तमाम को आप सिलेक्ट कर लें। रिक्वायर्ड और इलेक्टिव के दरमियान अगर आप ज़्यादा डिटेल समझना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। तो जितने भी रिक्वायर्ड होंगे उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है पहले सेमेस्टर में। और जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ और रूल्स हैं उसके मुताबिक आप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब क्रेडिट आवर लिमिट्स की हम बात करते हैं। तो पहले और दूसरे सेमेस्टर में जो मैक्सिमम क्रेडिट आवर्स हैं वो 15 अलाउ हैं। अब 15 इस तरीके से हैं कि अगर 3 क्रेडिट आवर का एक कोर्स होता है तो 5 कोर्स बन जाते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 15 क्रेडिट आवर्स जो वो अलाउ होंगे पहले और सेकंड सेमेस्टर में। अब ये लिमिट एचईसी की तरफ से भी लगाई गई है, मतलब ये कि 4 ईयर्स से पहले डिग्री कंप्लीट ना हो, इस वजह से भी ये लिमिट लगाई जाती है क्रेडिट आवर्स की। और इसलिए भी लगाई जाती है कि ताकि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा बर्डन भी ना लें। ये दोनों ही वजूहत हैं इसके पीछे। अब थर्ड सेमेस्टर की हम बात करते हैं तो ये कि थर्ड सेमेस्टर में मैक्सिमम 18 क्रेडिट आवर्स, यानी कि 6 कोर्सेज मैक्सिमम लिए जा सकते हैं 3 क्रेडिट आवर्स वाले। 21 क्रेडिट आवर्स तक भी अलाउ किए जा सकते हैं कुछ केसेस में, जब सी जी पी ए 3 से ज़्यादा हो। तो कोशिश करें कि आप सी जी पी ए 3 से ज़्यादा रखें ताकि आपकी डिग्री जो है वो वक्त पे कंप्लीट हो सके। और इसका ये भी फ़ायदा होता है कि अगर कोई एक आध कोर्स आपका फेल हो भी जाता है या किसी में इम्प्रूवमेंट देनी है तो 3 क्रेडिट आवर्स की होने की वजह से जब आपको 21 3 जी पी ए होने की वजह से आपको जब 21 क्रेडिट आवर्स मिलते हैं तो आपके लिए आसानी होता है कि डिग्री को वक्त पे कंप्लीट करें इम्प्रूवमेंट देने के बावजूद भी। फाइनल सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 21 क्रेडिट आवर्स अलाउ होंगे, साथ में प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप भी अलाउ होगी जब डिग्री जो है वो लास्ट सेमेस्टर में कंप्लीट हो रही हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर, और 3 CGPA से ज़्यादा हो। अब एडिशनल कुछ रूल्स देखते हैं हम। अब जो क्रेडिट आवर्स की लिमिट है उसमें एफ़ या डी ग्रेड कोर्सेज भी शामिल हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एफ़ या डी ग्रेड का कोर्स दे रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर्स दे दी जाए, नहीं, लिमिट उतनी ही रहेगी। और अगर आप कम कोर्सेज लेंगे तो उसका नतीजा निकलेगा कि एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगेगा, आपका एडिशनल कोर्स भी आएगी। तो अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आपको कम कोर्स नहीं लेना चाहिए, बल्कि कोशिश करें आप जितने कोर्स ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतने लें। क्रेडिट आवर्स की लिमिट को सामने रखते हुए जितने ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं आप उतने ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि डिग्री आप वक्त पे कंप्लीट कर सकें। और जो डी ग्रेड वाले कोर्सेज हैं, यानी कि जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं, उनको सिर्फ एक ही बार जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है, एक ही बार दे के। अब इंटर्नशिप या फाइनल प्रोजेक्ट में एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि किस कब एलिजिबल होंगे, तो सी जी पी ए एटलीस्ट 2 होना चाहिए और मिनिमम जो है वो 105 जो है वो क्रेडिट आर जो है वो अर्न किए हों, यानी कि इतने कोर्सेज पास किए हों कि 105 क्रेडिट आवर्स जो है वो अर्न कर लिए, उनका सम जो है बनता हो 105। और फाइनल प्रोजेक्ट के लिए एक और रिक्वायरमेंट है, वो ये कि STA 630 जो कि रिसर्च मेथड वाला जो कोर्स होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के हवाले से ये कंप्लीट होगा तो फाइनल प्रोजेक्ट के लिए एक और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट मौजूद है। अब जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, नॉन जॉब होल्डर्स, उनको रेगुलर स्टूडेंट कंसिडर किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उनको लाजमी तौर पर इंटर्नशिप करनी होगी, वो प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जा सकते। और किसी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे और रिलेवेंट डिपार्टमेंट में करेंगे। 6 to 8 वीक की, ज़्यादा नहीं है, 6 to 8 वीक करना होगी। और दो बड़ी अहम चीज़ें हैं, एक तो ये कि इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी होगी, ख़ुद बनानी होगी, फॉर्मेट प्रोवाइड करेगी यूनिवर्सिटी और बनानी खुद होगी। कोशिश की जाएगी कि इस चैनल पे भी आपको
जो है वो हेल्प की जाए इस हवाले से। और इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाएगा, जो कि एक प्रूफ भी होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन से आपने इंटर्नशिप की है। तो इंटर्नशिप का प्रूफ ही यही होता है कि ये जो सर्टिफिकेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि आपने यहाँ से इंटर्नशिप की है। और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो कि रजिस्टर्ड भी हो, जिसको यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया हो। और इसके अलावा ये कि फिर ये होगा कि सुपरवाइज़र भेजेंगे जो परफॉर्मेंस इवेल्यूशन है यूनिवर्सिटी को। और ऑन दी जॉब की हम बात करें, जो ऑन दी जॉब स्टूडेंट है उनको क्या करना होगा, वो प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे इंटर्नशिप के बजाय, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब जब कर रहे हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके वो इंटर्नशिप कर सकें। तो उनको फिर प्रोजेक्ट की तरफ जाना होगा। और फिर उनको ये भी है कि फिर जहाँ पर वो हैं जॉब में, उनको जॉब कन्फर्मेशन लेटर देना होगा। उनके लिए फिर ये रिक्वायरमेंट है, अपने एम्प्लॉयर से जहाँ वो काम कर रहे हैं उसकी तरफ से जॉब कन्फर्मेशन लेटर वो सबमिट करेंगे कि यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। और फिर उनको इंटर्नशिप की एग्जामेशन दे दी जाएगी, प्रोजेक्ट करने के लिए दे दिया जाएगा उनको। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, जो इंटर्नशिप का क्राइटेरिया है उसमें ये कि इंटर्नशिप रिपोर्ट या जो प्रोजेक्ट है उसमें पास या फेल का मामला है। आपने जितनी भी अच्छी तरीके से पास किया हो उसको सिर्फ पास ही कंसिडर किया जाएगा, और आप जितने भी बुरे तरीके से फेल हो आपको फेल ही कंसिडर किया जाएगा। यानी कि इसमें मार्क्स वाला, CGPA वाला, ग्रेड वाला कोई मामला नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि पास या फेल वाला मामला है। तो इसी वजह से इसका CGPA पे कोई असर ही नहीं पड़ता। पास हो या फेल हो CGPA पे असर नहीं पड़ता। हाँ, ये कि पास होने से डिग्री कंप्लीट होगी, अदरवाइज़ तो डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। तो इसका पास करना जो है वो डिग्री कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है, बाकी इसका CGPA पे कोई असर नहीं पड़ता। और ये इसीलिए करवाया जाता है ताकि जो कुछ पढ़ा है थ्योरीज़ के अंदर उसको प्रैक्टिकली भी अंडरस्टैंड जो है वो किया जा सके। या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं अगर जॉब नहीं करते, और अगर जॉब कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं तो फिर प्रोजेक्ट करें उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए। अब कोर्स सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो उसमें लॉगिन करना होगा LMS के अंदर और क्लिक करना होगा स्टूडेंट सर्विसेज में। फिर क्लिक करेंगे इस कोर्स सिलेक्शन के अंदर और प्रायोरिटी दी जाए F और D ग्रेड वाले कोर्सेज़ की, क्योंकि ये F जो है वो फेल के होंगे और D जो है वो इम्प्रूवमेंट वाले होंगे। और सेलेक्ट करेंगे कोर्स को चेक बॉक्स के ऊपर टिक करते हुए और सेव करेंगे। और एक चीज़ ये कि चेंजेस की जा सकती है जब तक डेडलाइन मौजूद है, ऐड या ड्रॉप किया जा सकता है। और ये डेडलाइन हर सेमेस्टर के हिसाब से दी जाएगी आपको। और रिकमेंडेशन ये है कि जो फुल टाइम रेगुलर स्टूडेंट हैं वो प्रिस्क्राइब स्कीम ऑफ स्टडीज़ को फॉलो करें जो कि व्यू की तरफ से दी गई है। और कोशिश की जाएगी कि आपको इस चैनल के ऊपर भी वो स्कीम बताई जाए। जैसे कि पहले सेमेस्टर में आपको बताया गया था कि तमाम कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर लें आप पहले सेमेस्टर में जितने भी रिक्वायर्ड हैं, ताकि फिर आपका जो है वो जो ड्यूरेशन है वो डिग्री की वही रहे 4 ईयर्स की, इससे ज़्यादा ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।